मैंने ये ये संदेश कैसा देख लग लिया रहा था। है? बेहद नया। आपने पढ़ लिया? हाँ, हमने जिन दो बिल्कुल। प्रस्तावों पर चर्चा की उनमें से कौन सा आप सबको ज्यादा पसंद है? मुझे लगता है शौना का प्रस्ताव कुछ बेहतर है। मुझे भी लगता है शौना का प्रस्ताव ज्यादा स्पष्ट है। मुझे भी यही लगता है। मुझे भी। परमेश्वर का धन्यवाद। तो ठीक है, हम इसे ही आगे बढ़ाते हैं। सब लोग जाएं और तैयारी शुरू ठीक करें। है। ठीक है। डैरिन, तुम्हारा प्रस्ताव नहीं चुना गया। तुम ठीक तो हो ना? जब सबने शौना का प्रस्ताव चुना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। पहले हर कोई मेरे प्रस्तावों के पक्ष में होता था, लेकिन अब शौना हर मामले में मुझसे ज्यादा हुनरमंद है। मैं उससे जलने लगा हूं और उसे मात देने की ही सोचता रहता हूं। यानी रुतबा पाने की तुम्हारी इच्छा प्रबल हो रही है। मुझ में भी यही समस्या थी। बाद में परमेश्वर के वचन खा पीकर मैं खुद को बदल सका। वो कैसा अनुभव था, क्या तुम बताना चाहोगे? बिल्कुल। ये 2019 की बात है, जब मुझे कलीसिया अगुआ चुना गया। उस वक्त मैं वीडियो बनाने का काम देखता था। कुछ टीम अगुआओं से सीखकर मैं वीडियो बनाने के सिद्धांतों में माहिर हो गया और अपना नजरिया भी विकसित कर लिया। चर्चा के दौरान मेरी कुछ बातों को सबकी स्वीकृति मिल जाती। जैसे जैसे हमारे वीडियो बेहतर होते गए, दूसरी कलीसियाओं के भाई बहन भी हमसे सीखने आने लगे। इस उपलब्धि का भान होने पर मैंने सोचा, मैं कलीसिया का काम तो संभाल ही सकता हूं, वीडियो बनाने की समस्याएं भी पता लगा सकता हूं। कलीसिया में लोग किसी चीज पर अटकते हैं तो अक्सर मुझसे सलाह मांगने आते हैं। कुल मिलाकर सोचता हूं कि मैं एक काबिल अगुआ हूं। बाद में काम ना संभाल पाने पर मेरे सहयोगी भाई को बदल दिया गया और बहन लीसा मेरी नई सहयोगी बन गई। उसके आते ही मैं जोड़ तोड़ करने लगा। लीसा मुझसे बेहतर संगति करती है, लेकिन वीडियो कार्य का प्रभारी मैं पहले से हूं और मुझ में तजुर्बा है। मेरे हुनर उसकी कोई बराबरी नहीं। वो अपनी कथनी और करनी में भी कुछ ढीली है। कुल मिलाकर बढ़त अब भी मेरे पास थी और मुख्य रूप से मुझे ही मार्गदर्शन करना था। लेकिन लीसा जैसे जैसे कलीसिया का काम समझती गई, वैसे वैसे वो असरदार संगति और समस्याओं का समाधान करने लगी। भाई बहन अपने सवाल लेकर उसके पास जाने लगे और अब मैं कलीसिया में अकेला ही सबसे काबिल नहीं रहा। जब मैंने देखा कि लीसा अपने काम में मेहनती और जिम्मेदार है और परमेश्वर के वचनों की मुझसे ज्यादा व्यावहारिक संगति करती है, तो मैं असुरक्षित महसूस करने लगा। खासकर जब टीम के अगुआ उसके विचारों को अक्सर मंजूरी देने लगे तो मैं ज्यादा जलने लगा। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो देर सबेर सारा ध्यान वही बटोर लेगी और धीरे धीरे मेरी अहमियत घटती चली जाएगी। मैंने सोचा उसे मात देने की तरकीब निकालनी होगी। मेरी भी यही समस्या है। उसके बाद जब हम कार्य पर चर्चा करते तो मैं सबसे पहले अपने विचार साझा कर देता। एक बार जब हम वीडियो में किसी समस्या पर चर्चा कर रहे थे तो मैंने सलाह दे डाली, लेकिन दूसरों ने इसे सिद्धांत का मामला नहीं माना और मेरा विचार खारिज कर विषय ही बदल दिया। मैंने थोड़ा अपमानित महसूस किया। मेरा विचार उम्दा था मगर अपनी बात समझा क्यों नहीं सका। सबसे अहम मौके पर मैं चूक गया। मात खाकर मैंने दिखा दिया कि मैं लीसा के बराबर भी नहीं हूं। जब लीसा ने संगति की पेशकश की तो लगा कि मेरी रही सही इज्जत भी नहीं बची है और तब मेरी ईर्ष्या ज्यादा बढ़ गई। एक बार चर्चा के बाद एक टीम अगुआ मेरे पास आकर बोला, इन दिनों तुम कुछ हड़बड़ी में दिखते हो। चर्चा का मुद्दा समझने से पहले ही सबसे पहले बोलने पर तुले रहते हो। इससे सोच विचार की प्रक्रिया बाधित हो रही है। तब तुम्हें सब कुछ दोबारा समझाना पड़ता है और इससे हमारे काम में देरी हो जाती है। तुम्हें इस पर सोच विचार करना चाहिए। जब टीम अगुआ ने ऐसा कहा तो तुमने क्या सोचा? हाँ बताइए। यह सुनकर मैं बहुत ही निराश हो गया। पहले टीम अगुआओं के साथ चर्चा में मेरे ज्यादातर विचार मंजूर कर लिए जाते थे, लेकिन लीसा के आने के बाद से लोगों के बीच मेरा रुतबा धीरे धीरे कम हो चुका था। मेरे कहे की कोई परवाह नहीं करता था और मैं काम भी बाधित कर रहा था।
क्या मैं मुंह दिखाने लायक भी हूं? मैंने आत्मचिंतन तो किया नहीं, सारा दोष लीसा के सिर पर मढ़ दिया। कई दिनों तक मैं कूदता रहा और उदासी में डूबता गया और मेरे काम का असर घटता चला गया। बुरी स्थिति में होने पर हमारा काम बिगड़ता ही है। तो क्या तुम्हें बुरी स्थिति में होने का एहसास हुआ? हाँ, बताओगे? ऐसा नहीं हुआ। एक दिन एक बड़ा अगुआ मुझे बताने आया कि मेरी निगरानी वाले काम का एक हिस्सा लीसा को सौंपा जाएगा। मैं इससे खुश नहीं था, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैंने सोचा यह काम मिलने के बाद लीसा कलीसिया के अधिकांश कार्यों की निगरानी कर रही होगी और मैं उसका सहायक रहूंगा। कहीं लोग ये ना सोचें कि मैं ये काम संभाल नहीं पाया इसलिए दूसरों को सौंपा गया। मैं सारे कार्यों का मुखिया और भागीदार हुआ करता था, लेकिन अब सारा ध्यान लीसा ने अपनी ओर खींच लिया है। जब तक वो यहां है मैं हाशिए पर ही रहूंगा। मैंने इस बारे में जितना सोचा उतना ही बुरा लगा और मैं भारी मन से दफ्तर से निकला। सोने के कमरे में लौटकर मैं बिस्तर पर ढीला पड़ा रहा। यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। लीसा की काबिलियत और कार्य क्षमता मुझसे बेहतर तो नहीं थी। मैंने काफी समय तक वीडियो कार्य की निगरानी की थी और इसमें अनुभवी था। तो फिर वो मुझसे बेहतर कैसे साबित हो रही है? मुझे इस तरह दबाया नहीं जा सकता। चाहे जो भी हो, मुझे अपनी इज्जत और रुतबा दोबारा हासिल करना था। उसके बाद से मैं इसी ताक में रहता कि कब लीसा गलती करे और कब मैं हिसाब चुकता करूं। एक बार कार्य की चर्चा से पहले लीसा ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे बताए बिना काम शुरू कर दिया। मैंने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और उसे अपनी मनमानी करने के उलाहने देकर अपने मन की सारी भड़ास उसी वक्त निकाल दी। मैंने कहा कि मैं तो मुखौटा भर हूं, टीम अगवा के काम में मेरा कोई दखल नहीं बचा है। मेरे बोलते ही लीसा का चेहरा लाल पड़ गया। इस मौके का इस्तेमाल अपनी भड़ास निकालने के लिए करने के बावजूद मैं अब भी अंदर से बहुत हताश निराश था। हमारे अगुआ ने उसी दौरान एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कई कारणों से इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। इसमें मदद करने के लिए मेरे पास काफी वक्त था, लेकिन मैंने सोचा इस प्रोजेक्ट की मुख्य सुपरवाइजर लीसा है। अगर ये ठीक भी हो गया तो इसका श्रेय मुझे कहां मिलेगा? इसलिए लीसा का काम लीसा ही जाने। वो नाकाम हो जाए तो अच्छा होगा और लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे। तब मैं अपनी इज्जत और निजी लाभ की होड़ में पड़ा रहता था। कोई बोझ उठाना नहीं चाहता था और कार्य बेमन से करता था। मैं अपने काम में मसले भी हल नहीं कर पाया और इसमें ज्यादा से ज्यादा समस्याएं आने लगी। इनका सामना होने पर भी मैंने आत्मचिंतन नहीं किया और मेरी हताशा बढ़ती गई। मेरा ध्यान दूसरों की गलतियों पर लगा रहता। मैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताता। बड़ी अगुआ को पता चला तो उसने संगति करके मेरी समस्या उजागर की, लेकिन अंदर से मैं विरोध कर रहा था। जिस काम में नतीजे नहीं निकल रहे हैं उसके लिए अकेले मैं ही जिम्मेदार नहीं हूं, तो मुझ पर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है? उस समय मैं अपने बारे में जागरूक नहीं था और मैंने सारा दोष लीसा के ऊपर डाल दिया। मैंने अगुवाओं पर भी दोष मढ़ा। अगुवा की बार बार की संगति स्वीकार न पाने और व्यवहारिक कार्य न करने पर उसने मुझे बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त होने के बाद मैं अंदर से खालीपन, वेदना और निराशा से भर गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और स्थिति से सबक लेने के लिए मार्गदर्शन मांगा। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े जिनसे मुझे कुछ आत्मज्ञान मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, और किसी भी समूह में मसीह विरोधियों का तकिया कलाम क्या होता है? वो ये होता है, मुझे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। असल में ऐसे लोग जरूरी नहीं कि सर्वोच्च पद प्राप्त करना या लोगों पर बहुत अधिक नियंत्रण हासिल करना चाहते हों। वे भीतर से ऐसे ही होते हैं। उनका एक खास स्वभाव, एक खास मानसिकता होती है।
वो उन्हें ये काम करने का निर्देश देती है। वो मानसिकता क्या है? वो ये है, मुझे प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। 3 प्रतिस्पर्धाएं क्यों? एक ही प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं? प्रतियोगिता उनका जीवन बन गई है, वे इसी के सहारे जीते हैं। ये उनका स्वभाव है। वे ऐसे स्वभाव के साथ पैदा हुए थे जो बेतहाशा अहंकारी है और जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। वे खुद को किसी से कम नहीं समझते और बेहद दम्भी होते हैं। कोई भी उनका ये बेहद अहंकारी स्वभाव कम नहीं कर सकता। वे खुद भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए उनका जीवन लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने वाला होता है। वे किसके लिए लड़ते और प्रतिस्पर्धा करते हैं? स्वाभाविक रूप से वे प्रतिष्ठा, हैसियत, सम्मान और अपने हितों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, चाहे उन्हें जिन भी तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े। अगर हर कोई उनके प्रति समर्पण करता है और अगर उन्हें अपने लिए लाभ और प्रतिष्ठा मिलती है, तो उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया होता है। प्रतिस्पर्धा करने की उनकी इच्छा कोई अस्थायी मनोरंजन नहीं होता। ये एक प्रकार का स्वभाव है जो शैतानी प्रकृति से आता है। ये बड़े लाल अजगर के स्वभाव जैसा है जो स्वर्ग से लड़ता है, पृथ्वी से लड़ता है और लोगों से लड़ता है। अब जब मसीह विरोधी कलीसिया में दूसरों से लड़ते और प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो वे क्या चाहते हैं? निस्संदेह वे प्रतिष्ठा और हैसियत के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लेकिन अगर वे हैसियत हासिल कर लेते हैं, तो इससे उन्हें क्या फायदा होता है? अगर दूसरे उनकी बात सुनते हैं, उनकी प्रशंसा और आराधना करते हैं, तो इसमें उनकी क्या भलाई है? खुद मसीह विरोधी भी इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। वास्तव में उन्हें प्रतिष्ठा और हैसियत का आनंद लेना, हर एक का उन्हें देखकर मुस्कुराना और चापलूसी और खुशामद के साथ अपना स्वागत किया जाना पसंद है। इसलिए हर बार जब कोई मसीह विरोधी कलीसिया जाता है, तो वो एक काम करता है, दूसरों से लड़ना और प्रतिस्पर्धा करना। सत्ता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद भी उनका काम पूरा नहीं होता। अपनी हैसियत बचाने और अपनी सत्ता सुरक्षित रखने के लिए वे दूसरों से लड़ते और प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। ऐसा वे मरते दम तक करते हैं। इसलिए मसीह विरोधियों का फलसफा है, जब तक तुम जीवित हो, लड़ना बंद मत करो। अगर इस तरह का कोई दुष्ट व्यक्ति कलीसिया के भीतर मौजूद है, तो क्या इससे भाई बहन परेशान होंगे? उदाहरण के लिए, अगर हर कोई चुपचाप परमेश्वर के वचन खा पी रहा है और सत्य पर संगति कर रहा है, तो माहौल शांतिपूर्ण और मनः स्थिति सुखद होगी। इसी समय कोई मसीह विरोधी गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। वो सत्य पर संगति करने वालों से ईर्ष्या और घृणा करेगा। वो उन पर आक्रमण करना और उनकी आलोचना करना शुरू कर देगा। क्या इससे शांतिपूर्ण माहौल बिगड़ेगा? नहीं। वो एक दुष्ट व्यक्ति है जो दूसरों को परेशान करने और उनसे घृणा करने आया है। मसीह विरोधी ऐसे ही होते हैं। कभी कभी मसीह विरोधी उन लोगों को नष्ट या पराजित करने की कोशिश नहीं करते जिनके साथ वे प्रतिस्पर्धा करते और जिन्हें दबाते हैं। अगर वे प्रतिष्ठा, हैसियत, गौरव और सम्मान प्राप्त कर लेते हैं और लोगों से अपनी प्रशंसा करवा लेते हैं, तो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता है।
तुम जितना अधिक संघर्ष करोगे उतना ही अंधेरा तुम्हारे आसपास छा जाएगा। तुम उतनी ही अधिक ईर्ष्या और नफरत महसूस करोगे और कुछ पाने की तुम्हारी इच्छा अधिक मजबूत ही होगी। कुछ पाने की तुम्हारी इच्छा जितनी अधिक मजबूत होगी, तुम ऐसा कर पाने में उतने ही कम सक्षम होगे। जैसे जैसे तुम चीजें प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हारी नफरत बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारी नफरत बढ़ती है, तुम्हारे अंदर उतना ही अंधेरा छाने लगता है। तुम्हारे अंदर जितना अधिक अंधेरा छाता है, तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन उतने ही बुरे ढंग से करोगे। तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन जितने बुरे ढंग से करोगे, परमेश्वर के घर के लिए तुम उतने ही कम उपयोगी होगे। ये एक आपस में जुड़ा हुआ, कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र है। अगर तुम कभी भी अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे तुम्हें निकाल दिया जाएगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर विचार कर मैंने जाना कि इज्जत और फायदों की होड़ वो मसीह विरोधी स्वभाव है जिसे परमेश्वर ने उजागर किया है। जब से मैंने देखा कि लीसा के नतीजे मुझसे बेहतर हैं और वो भाई बहनों का सम्मान हासिल कर रही है, तो मुझ में ये साबित करने की इच्छा सुलगने लगी कि वो मुझसे बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ पासा पलटने की तरकीबें सोचता रहता था। चर्चा के दौरान मैं अपने विचार बताने के लिए बीच में कूद पड़ता, खुद को बेहतर दिखाकर लीसा को मात देना चाहता था। यह भी नहीं सोचा कि इससे हमारे काम पर तो असर नहीं पड़ेगा। और जब बड़े अगुआ ने मेरा कुछ काम लीसा को सौंप दिया, तो मैं ये सोचकर और ज्यादा चलने लगा कि उसने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फिर मेरी दुर्भावना जोर मारने लगी। मैं लीसा की भूल चूक से फायदा उठाने की ताक में रहने लगा और अपना मकसद साधने के लिए उस पर भड़ास निकालने लगा, फिर चाहे उसे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। जब एक खास प्रोजेक्ट रुक पड़ा था, तो समस्याएं जानने और मदद के लिए समय होने के बावजूद मैंने दखल नहीं दी, क्योंकि इसकी निगरानी का जिम्मा लीसा के पास था। मैंने उसकी नाकामी और शर्मसार होने तक की तमन्ना की। मुझ में इज्जत और रुतबे की लालसा ज्यादा है। मैं निर्दयी हूं और कलीसिया के काम की सुरक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा दूसरों को पछाड़ने की कोशिश में बिना सोचे समझे काम करता था। इज्जत और रुतबा पाने की होड़ में लगा रहता था। मैं जिस काम की निगरानी करता था वो बिल्कुल ही रुक चुका था। इस होड़ ने मुझे एक दुष्चक्र में फंसा दिया था। जैसे कि परमेश्वर कहता है, ठीक से कर्तव्य का निर्वहन ना करने पर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। बिल्कुल सही। मैंने कलीसिया का काम अस्त व्यस्त कर दिया और आत्मचिंतन करने की भी नहीं सोची। अगर मैं वैसे का वैसा रहता, तो क्या पता मेरा व्यवहार कितना विध्वंसक हो सकता था। हद से हद मुझे निकाला भी जा सकता था। बिल्कुल। शुक्र है मुझे पहले ही बर्खास्त कर दिया गया। परमेश्वर मुझे आत्मचिंतन कर खुद को जानने के साथ ही इज्जत और रुतबा पाने की लालसा से निपटने का अवसर दे रहा था। मुझे एहसास हुआ कि यही परमेश्वर का उद्धार है, वो मुझे बचा रहा है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद कहा और मेरी स्थिति काफी सुधर गई। मैंने व्यवहारिक रूप से अपना कर्तव्य निभाने के साथ ही इज्जत और फायदों की होड़ छोड़ने का संकल्प लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। नाकामियां झेलकर और मात खाकर आत्मज्ञान पाना अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद मैं सादगी के साथ अपने काम करने लगा। जब मुझे सामान्य काम सौंपा जाता था और मामूली से अटपटे काम करने होते थे, मैं समर्पण के लिए तैयार रहता, ये सोचकर कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया, इसलिए व्यवहारिक रूप से काम करना चाहिए। बहुत जल्द एक नया वीडियो प्रोजेक्ट शुरू किया गया और मैं चौंक पड़ा, क्योंकि इसे बनाने के लिए हर किसी ने मुझे ही चुना। मैंने इस अवसर को संजोकर मेहनत और शोध करके संबंधित सिद्धांतों की खोज की। कुछ समय में ही वीडियो अच्छे बनने लगे और इन्हें देखकर मैं अंदर ही अंदर खुद से काफी खुश रहने लगा था। एक बार फिर नाम और रुतबा पाने की मेरी इच्छा ने जोर मारा। मैंने सोचा भले ही मुझे बर्खास्त कर दिया गया हो, मगर होनहार इंसान के दिन पलटते हैं। मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा और अपनी खूबियां दिखाकर प्रतिभा साबित करनी होगी।
मैंने सोचा लीसा भले ही संगति और समस्याएं हल करने में मुझसे बेहतर हो, लेकिन पेशेवर हुनर के मामले में मैं उससे काफी आगे हूं। जैसे ही समय लगाकर इस वीडियो को ठीक से बना लूंगा, हर कोई मेरा निखरा हुआ काम देखेगा। शायद मैं अगुआ बनकर लीसा को पीछे छोड़ दूंगा। एक दिन मैंने सुना कि काम की प्रगति बहुत धीमी है और वीडियो में सिद्धांतों का उल्लंघन होने पर अगुआ ने लोगों की काट-छांट की है। यह सुनकर मुझे दूसरों के दुख में सुख मिला। मेरी बर्खास्तगी के बाद से वीडियो बनाने के काम में सुधार नहीं है, यह पहले से बिगड़ चुका है। पहले मैं समस्याओं का पता लगाकर अपने विचार देता था। अगर उनकी रफ्तार रुक जाती है तो अच्छा ही रहेगा। वे समझ जाएंगे कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि लीसा भी अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी। बाद में मैंने सुना कि कुछ दिनों से लीसा की हालत खराब चल रही है, उसकी संगति से कोई रोशनी नहीं मिल रही है और लोग भी समस्याओं से घिरकर नकारात्मक हो चुके हैं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वीडियो कार्य में गंभीर समस्या आने से लीसा को बर्खास्त कर दिया जाएगा। हो सकता है कि मुझे अगुआ चुन लिया जाए और मैं इस काम की निगरानी जारी रखूं। इसलिए वीडियो कार्य करते हुए मैंने लीसा पर भी करीबी निगाह बनाए रखी। जब मैंने सुना कि काट-छांट होने से लीसा ने सबक ले लिया है, उसकी दशा सुधर चुकी है, भाई बहनों ने नाकामियों और झटकों के जरिए कुछ सिद्धांत समझ लिए हैं और अब वे बेहतर नतीजे पा रहे हैं, तो मैं कुछ निराश और उदास हुआ। खासकर जब एक सभा में लीसा ने इन सबसे मिले अनुभवों और उपलब्धियों पर संगति की और सबकी स्वीकृति पा ली, तो मैं और भी नाखुश हो गया। ईर्ष्या और घृणा भरे विचारों का सैलाब आ गया। ऐसा लगा कि मेरी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बाद मेरा उत्साह जाता रहा और मैं काम में खोया खोया रहने लगा। कुछ दिनों बाद वीडियो बन गया, लेकिन मैं हैरान रह गया जब इसकी समीक्षा के दौरान मेरी अगुआ ने एक बड़ी गलती पकड़ ली। इसके संपादन का जिम्मा किसी और को सौंपा। उसके बाद मुझे कोई और काम नहीं दिया। तुम बहुत परेशान हुए होगे। बिल्कुल। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मुझे काटो तो खून नहीं। वीडियो बनाने का काम छिन जाने से मेरे दिखावे का साधन भी छिन गया। एक और जहां सारे भाई बहन अपने कामों में व्यस्त होते, मैं निठल्ला होकर किसी अजूबे जैसा दिखता। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अकेला, उदास, परेशान और कष्टों का मारा था। मैंने रोते हुए प्रार्थना की, प्रिय परमेश्वर, तुम्हारी धार्मिकता के कारण ही मुझे इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मैंने आत्मचिंतन करके खुद को नहीं जाना, बल्कि वापसी करने और अपनी अलग पहचान बनाने के तरीके खोजता रहा। दुर्भावना और अहंकार के कारण मैंने तुम्हें नाराज कर दिया है। अब मैं कोई काम नहीं कर सकता और कलीसिया में मुफ्तखोर बन गया हूं। हे परमेश्वर, मैं फायदे की लालसा नहीं रखना चाहता। मुझे प्रबुद्ध करो और अपने बारे में सच्चा ज्ञान हासिल करने दो, ताकि मैं अपनी इच्छाओं का त्याग करूं और पुराने रास्ते पर चलना छोड़ दूं। आमीन। आमीन। इसके बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश मिला। मसीह विरोधी अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। ये लोग कुटिल, धूर्त और दुष्ट ही नहीं बल्कि अत्यधिक विद्वेषपूर्ण भी होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी हैसियत खतरे में है, या जब उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान खो दिया होता है, जब वे लोगों का समर्थन और स्नेह खो देते हैं, जब लोग उनका आदर सम्मान नहीं करते और वे बदनामी के गर्त में गिर जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? वे अचानक बदल जाते हैं। जैसे ही वे अपनी हैसियत खो देते हैं, वे कोई भी कर्तव्य निभाने के लिए तैयार नहीं होते और वे जो कुछ भी करते हैं वो घटिया होता है और उनकी कुछ भी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। लेकिन ये सबसे खराब अभिव्यक्ति नहीं होती। सबसे खराब अभिव्यक्ति क्या होती है? जब वे हैसियत खो देते हैं और कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता, उनके बहकावे में नहीं आता, तो उनकी घृणा, ईर्ष्या और प्रतिशोध बाहर आ जाता है। उन्हें न केवल परमेश्वर का कोई भय नहीं रहता, बल्कि आज्ञाकारिता का कोई अंश भी नहीं होता। उनके दिलों में कलीसिया, अगुवाओं और कार्यकर्ताओं से घृणा करने की संभावना होती है।
वे दिल से चाहते हैं कि कलीसिया के कार्य में समस्याएं आ जाएं या वो ठप हो जाए। वे कलीसिया और भाई बहनों पर जोर जोर से हंसना चाहते हैं। वे उस व्यक्ति से भी घृणा करते हैं जो सत्य का अनुसरण करता है और परमेश्वर का भय मानता है। वे कर्तव्य के प्रति वफादार और कीमत चुकाने को तैयार व्यक्ति पर हमला करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये मसीह विरोधियों का स्वभाव है। और क्या ये विद्वेषपूर्ण नहीं है? ये स्पष्ट रूप से बुरे लोग हैं। मसीह विरोधी अपने सार में बुरे लोग होते हैं। ऑनलाइन सभाओं में वो अच्छा सिग्नल देखकर मन ही मन कोसते हैं और कहते हैं, काश की सिग्नल चला जाए, बेहतर है कोई उपदेश ना सुन पाए। ये लोग क्या हैं? वे राक्षस हैं। वे परमेश्वर के घर के लोग नहीं हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर मसीह विरोधी की क्रूरता उजागर करता है। जैसे ही वे अपना रुतबा और दूसरों का सहारा गंवाते हैं, वे अपना काम अनमने होकर तो करते ही हैं, नफरत, डाह और प्रतिशोध से भी भर उठते हैं। काम में समस्याएं होने की कामना करते हैं ताकि वे परमेश्वर के घर और दूसरों पर दुर्भावना के साथ हंस सकें। मैंने देखा कि मेरा व्यवहार भी ठीक वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने उजागर किया। बर्खास्त होने और रुतबा गंवाने के बाद मैं जलन और प्रतिशोध से भर उठा। जब मैंने सुना कि लीसा के कामों में समस्याएं आई हैं और उससे निपटा गया है, तो मैंने चुपचाप खुशी मनाई और ऐसी गंभीर समस्या का इंतजार करने लगा जिससे लीसा बर्खास्त हो जाए ताकि मैं उसकी जगह संभाल सकूं। जब मैंने सुना कि लीसा की दशा में सुधार आया है, दूसरों ने भी कुछ सीखा है और कलीसिया के काम में अनुकूल मोड़ आया है, तो मैं उदास हो गया। मैं बिल्कुल एक मसीह विरोधी जैसा पेश आ रहा था। मसीह विरोधी और दुष्ट शैतान ही परमेश्वर और सत्य से नफरत करते हैं। ये सोचकर कि कलीसिया का कार्य ठप पड़ जाएगा, हर कोई परमेश्वर का उद्धार गंवा बैठेगा और उनके साथ नरक में जाएगा। बिल्कुल। मैं कलीसिया का ऐसा सदस्य हूं जिसे परमेश्वर के वचनों का इतना अधिक पोषण मिला है, फिर भी मैंने सत्य की जगह इज्जत और रुतबे को खोजा। कलीसिया का कार्य बिगाड़ा और पश्चाताप करने में नाकाम रहा। चूंकि रुतबे के लिए मेरी हवस बुझी नहीं थी, इसलिए चाहा कि काम में समस्याएं उठें ताकि लीसा मुझसे बेहतर नजर ना आए। ये जहरीले और घिनौने विचार थे। परमेश्वर के घर के लोगों का दिल उससे मिला होना चाहिए। ज्यादा लोगों को कर्तव्य ठीक से निभाते और परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान देते देखकर वे खुश होते हैं। बिल्कुल। जब कलीसिया के काम में बाधा आती है तो वे उसे दूर करने का दायित्व उठाते हैं। लेकिन मुझे देखो, मैंने वीडियो बनाने के काम में समस्याएं और दूसरों को निष्क्रिय देखकर भी उनकी समस्याओं के समाधान में मदद नहीं की और उन पर हंसा। जब उनकी हालत सुधर गई और वीडियो बनाने के काम ने तेजी पकड़ी तो मैं असल में नाखुश था। मेरे विचार वाकई विषैले थे। मैं कलीसिया के कार्य की सुरक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं सच में कैसा बेशरम था जो अगुआ बनने की सोचता था। तुम्हारी संगति ने दिखाया कि इज्जत पाने की लालसा कितनी बड़ी समस्या है। मुझे इससे सीखना है और अब ऐसी दशा के साथ नहीं जीना है। बिल्कुल। फिर तुमने इस समस्या का समाधान कैसे किया? बाद में मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा जिससे मुझे अपना शैतानी स्वभाव समझने में मदद मिली। किसी भी व्यक्ति को स्वयं को पूर्ण या प्रतिष्ठित और कुलीन या दूसरों से भिन्न नहीं समझना चाहिए। यह सब मनुष्य के अभिमानी स्वभाव और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमेशा अपने आप को विशिष्ट समझना यह अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। कभी अपनी कमियां स्वीकार न कर पाना या अपनी भूलों एवं असफलताओं का सामना न कर पाना अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। कभी दूसरों को अपने से ऊंचा या अपने से बेहतर नहीं होने देना यह अभिमानी स्वभाव के कारण होता है। दूसरों को कभी खुद से श्रेष्ठ या ताकतवर न होने देना यह एक अहंकारी स्वभाव के कारण होता है। कभी दूसरों को अपने से बेहतर विचार, सुझाव और दृष्टिकोण न रखने देना और ऐसा होने पर नकारात्मक हो जाना, बोलने की इच्छा न रखना, व्यथित और निराश महसूस करना तथा परेशान हो जाना, ये सभी चीजें उसके अभिमानी स्वभाव के ही कारण होती हैं। अभिमानी स्वभाव तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा बचाने वाला बना सकता है, दूसरों के मार्गदर्शन को स्वीकार करने
अपनी कमियों का सामना करने, असफलताओं को स्वीकार करने में असमर्थ बना सकता है। इसके अतिरिक्त ये तुमसे बेहतर व्यक्ति के प्रति तुम्हारे दिल में घृणा और जलन पैदा करता है, तुम्हें विवश करता है, कुछ इस तरह कि अब तुम अपना कर्तव्य निभाना नहीं चाहते। अभिमानी स्वभाव के कारण तुम्हारे अंदर ये व्यवहार और आदतें उत्पन्न हो जाती हैं। आमीन। आमीन। ईश वचन हमारी होड़ करने की भावना का मूल कारण उजागर करते हैं। बिल्कुल। ईश वचनों की रोशनी में मैंने आत्मचिंतन किया। लीसा से हमेशा होड़ करने का कारण यह था कि मुझे अपने अहंकारी स्वभाव की सच्ची समझ नहीं थी और नहीं जानता था कि मैं वास्तव में किस मिट्टी का बना हूं। अब तक यही माना था कि मैं योग्य और बहुत अनुभवी हूं। मुझे इस पर घमंड था और खुद को लीसा से मजबूत मानता था। लगता था कि काम ठीक से करने के लिए ये योग्यताएं काफी हैं। इसलिए जब लीसा मुझसे बेहतर नतीजे लाने लगी और बड़े अगुआ ने मेरे कुछ दायित्व उसे सौंप दिए तो मैं परेशान हो गया। सोचने लगा कि वह मुझसे बेहतर नहीं है। बर्खास्त होने के बाद भी मैंने वापसी करनी चाहिए। दोबारा सोचने पर मैंने देखा कि काम में मैं बस थोड़ा सा ज्यादा जानकार और अनुभवी हूं और वीडियो बनाने में सलाह दे सकता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अगुआ बनने के लिए ही बना था। एक अगुआ का काम परमेश्वर के वचनों को खाने पीने और सत्य में प्रवेश करने की राह दिखाना और सभी समस्याओं को हल करना है ताकि काम सामान्य गति से चलता रहे। लेकिन अगुआ के रूप में मैंने व्यवहारिक समस्याएं हल नहीं की। जब टीम अगुआ आपस में उलझते, अक्सर बहस करते और कोई भी झुकने को राजी नहीं होता, तो मैं समस्या हल करने और सद्भाव बनाने के लिए सत्य की संगति करना नहीं जानता था। यही नहीं, जब कुछ भाई बहन अनमने होकर काम करने लगे और उन्हें सहारा देने के लिए संगति जरूरी थी, तो मेरा अनुभव कम था, इसलिए मैं उनकी समस्याएं हल नहीं कर पाया। काम के मानकों पर मैं खरा नहीं उतरता था। शायद लीसा के कार्य में कुछ कमियां रही हों, लेकिन वो कलीसिया के काम में आने वाली सभी दिक्कतें हल कर सकती थी। बड़े अगुआ ने कलीसिया के खातिर ही उसे कुछ काम सौंपा था, लेकिन मैं अहंकारी था और अपनी क्षमताओं की अच्छी समझ नहीं थी। मैं लीसा के आसपास कहीं नहीं टिकता था, फिर भी खुद को बेहतर मानकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं ऐसा मतिहीन अहंकारी था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने ईश वचनों के इस अंश को देखा। रुतबे के पीछे भागने वाले से परमेश्वर को घृणा होती है, क्योंकि रुतबे के पीछे भागना शैतानी स्वभाव है। यह एक गलत मार्ग है। यह शैतान की भ्रष्टता से पैदा होता है। परमेश्वर इसका तिरस्कार करता है और परमेश्वर इसी चीज का न्याय और शुद्धिकरण करता है। रुतबे के पीछे भागने से परमेश्वर को घृणा है और फिर भी तुम अड़ियल बनकर रुतबे के लिए होड़ करते हो, उसे हमेशा संजोए और संरक्षित किए रहते हो, उसे हासिल करते रहते हो। क्या इन तमाम चीजों की प्रकृति परमेश्वर विरोधी नहीं है? लोगों के लिए रुतबे को परमेश्वर ने नियत नहीं किया है। परमेश्वर लोगों को सत्य, मार्ग और जीवन प्रदान करता है और अंततः उन्हें परमेश्वर का एक स्वीकार्य प्राणी, परमेश्वर का एक छोटा और नगण्य प्राणी बनाता है। रुतबे और प्रतिष्ठा वाला नहीं बनाता, जिसकी हजारों लोग आराधना करते हैं। और इसलिए इसे चाहे कैसे भी देखो, रुतबे के पीछे भागना एक अंधी गली है। रुतबे के पीछे भागने का तुम्हारा बहाना चाहे जितना भी उचित हो, यह मार्ग फिर भी गलत है और परमेश्वर इसकी प्रशंसा नहीं करता। तुम चाहे कितना भी प्रयास करो या कितनी बड़ी कीमत चुकाओ, अगर तुम रुतबा चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें वो नहीं देगा। अगर परमेश्वर ना दे तो तुम उसे नहीं पा सकते, और अगर तुम संघर्ष करोगे तो उसका केवल एक ही परिणाम होगा, तुम्हें उजागर करके निकाल दिया जाएगा, जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है। आमीन। 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 इसे पढ़कर मैं अपनी करतूतों से बुरी तरह डर गया, खास तौर पर इस अंश के बाद। अगर रुतबा चाहते हो तो परमेश्वर नहीं देगा, अगर परमेश्वर ना दे तो तुम उसे नहीं पा सकते, और अगर तुम संघर्ष करते रहोगे तो उसका केवल एक ही परिणाम होगा, तुम्हें उजागर करके निकाल दिया जाएगा, जिसके आगे कोई मार्ग नहीं है। इससे मैंने जाना कि परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव का अपमान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। कलीसिया ने मुझे यह कर्तव्य निभाने का मौका दिया था ताकि मैं काम में सत्य खोजना सीखूं और आखिर में एक योग्य सृजित प्राणी बनूं। लेकिन मैं लगातार रुतबे की होड़ में लगा रहा
क्या मैं परमेश्वर की अपेक्षाओं के विरुद्ध नहीं जा रहा था? परमेश्वर को इससे घृणा है। बिल्कुल। लंबे समय से यह कर्तव्य निभाने के बावजूद जब मुझे वीडियो बनाने को कहा गया तो मैं ठीक से नहीं बना सका। मेरे अगुआ रहते जब हमें वीडियो में अच्छे नतीजे मिल रहे थे तो ये सब पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और हमारी टीम के प्रयासों का फल था, मेरे योगदान का नतीजा नहीं। लेकिन मैं इन उपलब्धियों को ताज की तरह सिर पर सजाए रखता था ताकि लोग मेरी चमक ना छीन ले। मैं हमेशा रुतबे की होड़ में लगा रहा और कलीसिया का काम पूरी तरह बिगाड़ दिया। मैंने जो कुछ किया वो बुरा था, परमेश्वर के विरुद्ध और घिनौना था। तब मैंने एक बहन को याद किया जो साल भर पहले मेरी सहयोगी थी। वो इज्जत और रुतबे के लिए लालायत रहती और अपने ओहदे से चिपकी रहती थी। जो कोई उसके ओहदे के लिए खतरा बनता वो उस पर प्रहार करती, और उसने अपना रुतबा बचाने के लिए कलीसिया का काम बिगाड़ने में भी देर नहीं लगाई। फिर वो मसीह विरोधी के रूप में उजागर होकर निकाल दी गई। हाँ। जहां तक मेरी बात है, मैं व्यावहारिक कार्य ना करके भी होड़ करना चाहता था जिससे कलीसिया के काम में विघ्न बाधा आई। अगर मैं पश्चाताप ना करता और इसी तरह जीता रहता तो परमेश्वर मुझे निकाल देता। बिल्कुल। यह बोध होने पर मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कलीसिया ने मुझे अगुआ बनने का अवसर दिया, लेकिन मैंने कर्तव्य नहीं निभाए, सही रास्ते पर नहीं चला, नाम और फायदे के पीछे भागता रहा। मेरे सभी विचार और सारे कर्म बुराई से भरे हैं, और अगर मुझे दंडित किया जाता है तो मैं इसका हकदार होऊंगा। प्यारे परमेश्वर, मैं ऐसी घिनौनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार हूं। आमीन। आमीन। तुमने जो आत्मज्ञान हासिल किया वो बेशकीमती है। परमेश्वर का धन्यवाद। कई दिनों बाद अगवा ने संदेश भेजा कि मुझे एक भजन के वीडियो में एक भूमिका सौंपी गई है और पहले मुझे भजन सीख लेना चाहिए। संदेश देखकर मैं बहुत खुश हो गया। मैंने एक और मौका देने पर तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कहा। मुझे जो भजन याद करना था उसका नाम है मानव जाति पर परमेश्वर की दया। मैंने ये ईश वचन पढ़े, यद्यपि नीनवे का नगर ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो सदोम के लोगों के समान ही भ्रष्ट, बुरे और हिंसक थे, किंतु उनके पश्चाताप के कारण परमेश्वर का मन बदल गया और उसने उन्हें नष्ट न करने का निर्णय लिया। चूंकि ईश वचनों के प्रति उनके व्यवहार ने ऐसा रवैया दिखाया जो सदोम के नागरिकों के रवैये के बिल्कुल विपरीत था, और परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण और अपने पापों के लिए उनके सच्चे पश्चाताप और साथ ही साथ हर लिहाज से उनके सच्चे और हार्दिक व्यवहार के कारण परमेश्वर ने एक बार फिर उन पर अपनी हार्दिक करुणा दिखाई और उन्हें अपनी करुणा प्रदान की। परमेश्वर द्वारा मनुष्य को दी जाने वाली चीजें और उसकी करुणा की नकल कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, और परमेश्वर की दया, उसकी सहनशीलता या किसी भी व्यक्ति में मनुष्य के प्रति परमेश्वर की सच्ची भावनाएं होना असंभव है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का प्रेम बहुत गहरा है। बिल्कुल। इस वचनों से मैंने मानव जाति को बचाने के उसके इरादे जाने। नीनवे के लोगों की भ्रष्टता और बुराई से क्रुद्ध होकर परमेश्वर उन्हें नष्ट करने चला था, लेकिन जब नीनवे वासियों ने सच्चे मन से पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने अपना कोप शांत कर उन्हें नष्ट नहीं किया। इससे पता चला कि परमेश्वर सच्चे पश्चाताप को अहमियत देता है। बिल्कुल। कलीसिया के कार्य को बाधित करने का अपराध करने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे नहीं निकाला। उसने निपटान और काट छाट द्वारा मुझे आत्मचिंतन के लिए बाध्य किया। यह सब परमेश्वर का उद्धार था। बिल्कुल। मैं पछतावे की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मुझे पश्चाताप कर सत्य खोजना था ताकि आगे से कोई बुरे कर्म और परमेश्वर का विरोध ना करूं। आमीन। बिल्कुल। नाकामियों, झटकों, निपटान और काट छांट के बिना आत्मज्ञान हासिल करना मुश्किल है। हाँ। एक बार भक्ति के दौरान परमेश्वर के वचनों के एक अंश को पढ़कर मुझे अभ्यास मार्ग मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, प्रतिष्ठा और हैसियत छोड़ना आसान नहीं है। ये लोगों के सत्य का अनुसरण करने पर निर्भर करता है। केवल सत्य समझकर ही व्यक्ति खुद को जान सकता है।
प्रतिष्ठा और हैसियत के पीछे दौड़ने का खोखलापन स्पष्ट रूप से देख सकता है और मानव जाति की भ्रष्टता का सत्य पहचान सकता है। तभी व्यक्ति वास्तव में हैसियत और प्रतिष्ठा त्याग सकता है। भ्रष्ट स्वभाव से छुटकारा पाना आसान नहीं है। शायद तुम पहचान गए हो कि तुम में सत्य की कमी है। तुम कमियों से घिरे हो और बहुत अधिक भ्रष्टता प्रकट करते हो। फिर भी तुम सत्य का अनुसरण करने का कोई प्रयास नहीं करते और पाखंड पूर्वक छद्म वेश धारण कर लोगों को विश्वास दिलाते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये तुम्हें खतरे में डाल रहा है। ये देर सबेर तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर देगा। तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि तुम्हारे पास सत्य नहीं है और पर्याप्त बहादुरी से वास्तविकता का सामना करना चाहिए। तुम कमजोर हो, भ्रष्टता प्रकट करते हो और हर तरह की कमियों से घिरे हो। ये सामान्य है। तुम एक सामान्य व्यक्ति हो। तुम अलौकिक या सर्वशक्तिमान नहीं हो और तुम्हें ये पहचानना चाहिए। जब तुम्हें रुतबे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की निरंतर तीव्र इच्छा होती है तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर इस तरह की स्थिति को अनसुलझा छोड़ दिया जाए तो कैसी बुरी चीजें हो सकती हैं। इसलिए समय बर्बाद न करते हुए सत्य खोजो। इससे पहले कि रुतबे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा बढ़कर प्रबल हो जाए, इसे मिटा दो और इसके स्थान पर सत्य का अभ्यास करो। जब तुम सत्य का अभ्यास करने लगोगे तो रुतबे के लिए प्रतिस्पर्धा करने की तुम्हारी इच्छा कम हो जाएगी और तुम कलीसिया के काम में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इस तरह परमेश्वर तुम्हारे कार्यों को याद रखेगा और उनकी प्रशंसा करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि इज्जत और रुतबे की इच्छा त्यागने के लिए पहले आत्मज्ञान होना, अपनी गलतियां तुरंत कबूल कर सकना और दूसरों को अपनी असली हालत देखने देना जरूरी है। जब होड़ करने की इच्छा दोबारा जोर मारे तो आपको खुद की इच्छाओं का त्याग कर दूसरों के साथ सहयोग करना होगा, तभी आप अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। बिल्कुल। मैंने आत्मचिंतन और आत्मज्ञान पर ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत ईर्ष्यालु बन गया और अपनी हालत के बारे में खुलकर नहीं बताता, सत्य भी नहीं खोजता था। नाम और फायदे के लिए मेरे संघर्ष ने कलीसिया के काम को बिगाड़ा। आगे से मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना था। उसके बाद से मैं अपनी दशा के बारे में सचेत होकर खुलने लगा और सहयोगियों से सीखने के लिए सक्रिय कोशिश करने लगा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि सभी भाई बहनों में कुछ न कुछ ऐसी खूबियां थीं जो मुझ में नहीं थीं। अपने अहंकार और अज्ञानता पर मुझे और भी शर्म आई। अतीत के बारे में सोचने लगा कि मैंने इज्जत और रुतबे की होड़ में लगे रहकर कैसे कलीसिया के काम को नुकसान पहुंचाया। इससे मुझे और अधिक पछतावा हुआ। मैंने शांत होकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, उजागर और बर्खास्त होकर मैं थोड़ा सा जागरूक हुआ हूं। पहले मैं इज्जत और फायदे की होड़ में कलीसिया के हितों की सोचता नहीं था। मैंने कलीसिया का काम तो बिगाड़ा ही, अपने भाई बहनों को भी नुकसान पहुंचाया। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूं। आगे से मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार अभ्यास करने, दूसरों की खूबियों से सीखने और सद्भाव के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आमीन। बाद में एक नए वीडियो प्रोजेक्ट में कुछ समस्याएं सामने आई तो बड़े अगुआ ने मुझे और लीसा को मिलकर इनके समाधान का जिम्मा सौंपा। इस बार की साझेदारी में मैंने लीसा के साथ होड़ नहीं की। जब समस्याएं आईं तो सक्रिय होकर उससे चर्चा की और तब आगे बढ़े जब हम सहमत हो गए। कभी कभी जब लीसा के विचार मुझसे अधिक स्पष्ट और गहरी समझ वाले होते तो मैं खुद को साबित करने में जुट जाता था, लेकिन तुरंत ही एहसास होता और मैं खुद की इच्छाओं का त्याग करता, लीसा के सुझाव स्वीकार करता और सत्य खोजने के लिए मेहनत करता। मैंने जाना कि लीसा के विचार मुझसे बेहतर थे
और मैं उन्हें स्वीकारने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद। इस तरह अभ्यास कर मैंने वाकई शांत और सहज महसूस किया। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अच्छे से सहयोग करना और इंसान की तरह जीना सिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद। तुम्हारे अनुभव से मुझे बहुत फायदा हुआ। मुझे भी।